नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। एक गांव में राघव और श्याम नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों ही बड़े ईमानदार और मेहनती थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी। उनके पिता जमींदार के खेतों में काम करते थे, परंतु राघव और श्याम इस निर्धनता में अपनी पूरी जिंदगी नहीं व्यतीत करना चाहते थे। एक दिन राघव ने श्याम से कहा, इस तरह गांव में रहकर तो हम भी जमींदार के खेतों के मजदूर बनकर ही रह जाएंगे। इसलिए मेरी मानो तो गांव छोड़कर हमें नगर की ओर चलना चाहिए। वहां रहकर हम किसी काम धंधे की तलाश करेंगे। यहाँ गांव में रहकर तो हम बस जमींदार के दास बनकर रह जाएंगे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद 2 जून की रोटी मिलना भी कितना कठिन होता है। श्याम को राघव की बात बड़ी ही पसंद आई, इसीलिए दोनों ने नगर जाने का निश्चय किया। अगली सुबह रास्ते के लिए भोजन लेकर वो यात्रा पे निकल गए। चलते चलते सांझ घिर आई थी। एक गांव के नजदीक पहुंचकर उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। राघव ने कहा, मेरी समझ से रात्रि विश्राम के लिए इससे उचित स्थान और कोई नहीं होगा। आज रात्रि हमें यहीं ठहरना चाहिए। कल प्रातः हम अपनी यात्रा को फिर से जारी करेंगे। और इस प्रकार दोनों मित्रों ने वहीं रात गुजारने का निश्चय किया। काफी देर तक इधर उधर बातें करने के बाद श्याम ने कहा, मुझे तो भूख लगाई है, क्यों ना पहले भोजन कर लिया जाए। वो भोजन करने के लिए बैठे ही थे, अचानक तेज से बारिश शुरू हो गई। उस बारिश से बचने के लिए एक यात्री और वहां पर आ गया था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो काफी थका हुआ और भूखा हो, इसीलिए राघव ने उससे भी भोजन करने का प्रस्ताव दिया। तीनों ही भोजन करने के लिए बैठ गए। राघव ने अपना भोजन देखा और बोले, मित्र, मेरे पास तो सिर्फ 3 रोटियां ही बची हैं। श्याम ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास अभी 5 रोटियां बची हुई हैं। इसी तरह मिल बांट कर तीनों लोग खा लेंगे। राघव बोला, पर समस्या ये है, हमारे पास 8 रोटियां हैं और हम खाने वाले 3 जन हैं। तो फिर 8 रोटियों का 3 जनों में बराबर बंटवारा कैसे हो। इस पर अभी आया यात्री बोला, कोई बात नहीं, आप लोग 3-3 रोटियां खा लीजिए, मुझे सिर्फ 2 रोटियां ही दे दीजिए। इस पर श्याम ने कहा, नहीं भाई, अब तुम हमारे मित्र बन चुके हो, इसलिए बंटवारा तो अब बराबर का होगा। क्यों ना हम प्रत्येक रोटी से 3-3 टुकड़े कर लें और सभी बराबर में बांट लेंगे। इस तरह से सबको एक समान भोजन मिल जाएगा। 8 रोटियों के जब 3-3 टुकड़े करे गए तो वो 24 टुकड़े बन चुके थे और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 8 रोटी के टुकड़े आ गए थे। तीनों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद तीनों मित्र इधर उधर की बातें करते रहे और फिर सो गए। सुबह के समय तीसरे यात्री ने उन दोनों को 8 सोने की मुद्राएं देते हुए कहा, धन्यवाद मित्र, मैं कई दिनों से भूखा था। यात्रा करते समय जंगल में भटक गया था, इसीलिए भूख प्यास से बेहाल था। आप लोगों ने भोजन देकर मुझ पे बड़ा ही उपकार किया है। तब श्याम बोला, तुमने तो मुझे अपना मित्र कहा है और इस तरह भोजन का मूल्य देकर मित्रता का अपमान कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भोजन का भला मूल्य दिया जा सकता है। तुम परदेश में काम धंधा ढूंढने के लिए निकले हो, इन मुद्राओं से तुम्हें कुछ आर्थिक सहायता मिल जाएगी। ये एक मित्र की तरफ से दूसरे मित्रों का उपहार है। इस तरह उस व्यक्ति ने बहुत अधिक जबरदस्ती करके वो धन उन्हें दे दिया।
श्याम ने कहा, मित्र, 4-4 मुद्राएं हम दोनों को आपस में बांट लेनी चाहिए। इस पर राघव ने कहा, नहीं मित्र, मेरे पास तो सिर्फ 3 रोटियां ही थीं, इसीलिए मेरे पे सिर्फ 3 मुद्राओं का हक है। 5 रोटियां तो तुम्हारी थी, इसलिए 5 मुद्राएं तुम रख लो। परंतु श्याम इस बात के लिए राजी न था। उसने कहा, नहीं मित्र, बराबर का बंटवारा होना चाहिए। दोनों मित्र 4-4 स्वर्ण मुद्राएं ही रखेंगे। इसी बात पर दोनों में बहस होने लगी। बहस को सुनकर वहां पर बहुत सारे लोग आ गए थे। इत्तेफाक से जब उन दोनों में बहस हो रही थी तो वहां का राजा भी भेष बदलकर उन लोगों में शामिल था। उसे अपने राज्य के लिए ऐसे ही ईमानदार व्यक्तियों की तलाश थी। इसलिए उन्होंने दोनों से कहा, तुम राज दरबार में आ जाना, वहां का राजा ही तुम्हारी इस बात का सही से न्याय करेगा। वहां का राजा बड़ा ही न्यायी और ईमानदार था। वो चाहता था कि वहां की प्रजा बड़ी ही सुखी रहे, इसलिए भेष बदलकर अक्सर वो घूमा करता था। उसे अपने राज्य के लिए ईमानदार और मेहनती व्यक्तियों की आवश्यकता रहती थी। सच बात तो ये थी कि राजा के मंत्री का कुछ दिन पूर्व ही निधन हो गया था। राजा को एक अच्छे मंत्री की तलाश थी। वैसे तो राज्य के नियम अनुसार मंत्री का बेटा ही मंत्री बनता है। राजा मंत्री पद देने से पहले उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते थे। इसीलिए राजा ने राघव और श्याम को दरबार में बुलवाया था। दोनों मित्र राज दरबार में जा पहुँचे। राजा ने पूरी बात सुनी और मंत्री के बेटे वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र, अब तुम ही इस बात का उचित न्याय करो कि इन 8 स्वर्ण मुद्राओं का बंटवारा किस तरह से हो। वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा, महाराज, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये बंटवारा तो बहुत ही आसान है। जिस व्यक्ति के पास 3 रोटी थी उसे 3 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए और जिस व्यक्ति के पास 5 रोटियां थी उन्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। मंत्री की इस बात पे सारे राज दरबारी भी सहमत थे। तभी वहां पर एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, माफ करना महाराज, मुझे ये निर्णय न्याय संगत नहीं लगता है। उसकी इस बात पे वीरेंद्र ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा, तुम न्याय की बड़ी बात करते हो, तुम ही बताओ भला कि इन 8 मुद्राओं का क्या न्याय होगा। राजा ने उस युवक से कहा, तुम कौन हो युवक, पहले अपना परिचय दो और फिर बताओ कि इसमें न्याय कहाँ पे गलत हुआ है और तुम्हारे हिसाब से क्या न्याय होना चाहिए। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा नाम केशव है। मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति के पास 3 रोटियां थी उसे सिर्फ 1 स्वर्ण मुद्रा मिलनी चाहिए और जिस व्यक्ति के पास 5 रोटियां थी उसे 7 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। उसके मुंह से ये बात सुनकर वीरेंद्र हंसता हुआ बोला, वाह, तुमने क्या न्याय किया है। तुम्हारी ये बात भला कहाँ से न्यायोचित है। महाराज, ये तो पूरी मूर्खता का परिचय दे रहा है। आप भला इससे न्याय की क्या उम्मीद करते हैं। राजा ने कहा, युवक, तुमने जो न्याय किया है इसे जरा विस्तार से बताइए। तब केशव बोला, महाराज, जिस व्यक्ति ने 3 रोटी के 9 टुकड़े किए थे उसमें से उसने स्वयं 8 टुकड़े खाए थे और सिर्फ 1 टुकड़ा ही बांटा था, अर्थात उसका त्याग रोटी के 1 टुकड़े जैसा था। और दूसरे व्यक्ति ने, जिसके पास 5 रोटियां थी, उसने उन 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए थे, जिसमें 8 उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े बांट दिए थे, अर्थात उसका त्याग 7 टुकड़ों के बराबर था। इसीलिए मेरे हिसाब से 7 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। केशव द्वारा किए गए इस न्याय से महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए। सारे दरबारी भी वाह वाह कर उठे। तब महाराज ने कहा, युवक,
मैं तुम्हें अपने राज्य का मंत्री नियुक्त करता हूँ। उसके बाद श्याम और राघव से बोले, तुम्हारी जैसी ईमानदारी मैंने कहीं नहीं देखी है। मैं इस ईमानदारी की कदर करता हूँ और तुम दोनों को अपने राज दरबार का कर्मचारी नियुक्त करता हूँ।